हाय गाइस, मैं अजीत पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक बार आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित रहा। आज कुछ हमारा अलग टॉपिक होगा, प्रकृति के ही बारे में होगा, लेकिन कुछ उसके पर्यावरण के बारे में हम आज बताएंगे। उसके बारे में आज कुछ अच्छे से जानेंगे, क्योंकि कल हमने जो बताया आप लोगों को वो था प्रकृति के बचाव के बारे में, कि बचाने से हमारा जो संतुलन है, इस पृथ्वी का जो संतुलन है वो बना रहेगा। तो ये पर्यावरण जो होते हैं, इस पर्यावरण को प्रदूषित ना होने दें, तो ऐसा राय होगा कि अधिक से अधिक पर्यावरण को बचाया जाए। तो जैसे पर्यावरण में प्रदूषण जो होते हैं वो जल प्रदूषण हो गया, मिट्टी प्रदूषण हो गया जिसको मृदा कहते हैं, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इस प्रकार से प्रदूषण होते हैं कई प्रकार के। तो हम देखेंगे मिट्टी प्रदूषण, जो हमारे लिए या इस पृथ्वी के लिए, इस पूरे जन के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिना मिट्टी के कुछ या कोई पौधे उग नहीं सकते। तो मिट्टी पे ही पौधे उगते हैं, चाहे छोटा पौधा हो चाहे बड़ा पौधा हो। तो सारे के सारे पौधे कहाँ उगते हैं? मिट्टी पे ही उगते हैं। उन्हीं से हम हर चीज़ प्राप्त करते हैं। खाद्य पदार्थ जितनी भी होते हैं वैसे पौधों से ही हम अधिकतर प्राप्त करते हैं। इसीलिए मृदा को प्रदूषण ना किया जाए, मृदा को प्रदूषण होने से रोका जाए जहाँ तक हो सके, क्योंकि ज़माना इतना केमिकली वाला आ गया है कि पॉलीथीन हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें मृदा पर ही गिराई जाती है। इसी के वजह से मृदा प्रदूषण बहुत अधिक होता है। तो इनको अधिक से अधिक रोका जाए, अधिक से अधिक मृदा को प्रदूषित होने से रोका जाए। अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि इस पृथ्वी पर कुछ होने की संभावना नहीं रहेगी। इतना केमिकली चीज़, इतना पॉलीथीनें आ रही हैं, इससे क्या होगा कि पृथ्वी पर खाली वही दिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं नजर आएगा। तो ऐसा ना करें कि पृथ्वी पर जो भी अन्न उगाया जाता है, जो भी पौधे उगाए जाते हैं, उन्हीं से जो चीज़ें हमें खाने के लिए प्राप्त होती हैं, खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो वो प्राप्त ना हो पाए। यह किसी के लिए दिक्कत नहीं है, यह हम लोगों के लिए, जन के लोगों के लिए दिक्कत है। इस संसार में पाए जाने वाले लोगों के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। पशु पक्षी, जीव जंतु, वो सब पॉलीथीनें खा के मर रही हैं, इसीलिए वो विलुप्तता के कगार पे हो गई हैं। कुछ जीव विलुप्त हो गई, कुछ विलुप्तता के कगार पे हैं, कुछ होने वाले हैं। धीरे 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 सारी वंशजें ऐसे हर जीव की क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ना किया जाए, तो हर जीव की उनको रक्षात्मक बनाया जाए, रक्षात्मक शैली दी जाए, रक्षा की जाए, जिससे सबकी वंशज बनी रहेगी। हर एक वंशज, हर एक जीव का वंशज बना रहेगा। तो मृदा प्रदूषण सबसे जरूरी है। तो इसके अलावा अधिक से अधिक कोशिश करें कि हम मृदा को बचाएं। तो वायु प्रदूषण में विभिन्न प्रकार की पशु पक्षी पाए जाते थे, लेकिन वायु प्रदूषण की वजह से सब धीरे धीरे विलुप्तता के कगार पे चले गए। धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, कुछ नष्ट हो रहे हैं, कुछ हो चुके। तो
वायु प्रदूषण को भी रोका जाए, क्योंकि वायु प्रदूषण पे, वायु पे भी हम लोग भी निर्भर हैं। ऑक्सीजन जो पाया जाता है उसी पे हम लोग भी निर्भर हैं। अगर ऐसा ही बढ़ता गया वायु प्रदूषण तो खैर हम लोगों का क्या होगा? सांसें लेने में प्रॉब्लम होंगी, सांस को ग्रहण करने में प्रॉब्लम होंगी, ऐसे ऐसे विनाश बढ़ता जाएगा। तो ऐसा ना होने दे। आप लोग, सब लोग मिलकर इस पर्यावरण को रोका जाए, इस वायु प्रदूषण को रोका जाए, मृदा प्रदूषण को रोका जाए। विभिन्न प्रकार की दवाओं का छिड़काव जो वायु में मिल जाते हैं, आधा मिट्टी में आधा वायु में, जिससे हर चीज़ प्रदूषित होते हैं, कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, हर चीज़ मर रहे हैं। तो दवाओं की वजह से, प्रदूषणों की वजह से, केमिकली चीज़ों का यूज करने की वजह से, तो ऐसा ना होने दें। सतर्क रहें, हर चीज़ से कम केमिकली चीज़ों का उपयोग करें। तो जल प्रदूषण आजकल जानते ही हैं, जल इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उन्हीं से फैल रहे हैं। इतना बीमारी कहाँ से आया जानते हैं? सब के सब हानिकारक दवाओं का इस्तेमाल, पौधों पर जो भी दवाओं का इस्तेमाल होता है, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल और केमिकली चीज़ों का इस्तेमाल, विभिन्न प्रकार की केमिकली चीज़ों का हम इस्तेमाल ही कर रहे हैं, जिससे सारे के सारे मृदा मिल रहे हैं, वायु में मिल रहे हैं, जल में मिल रहे हैं। वही हमको सेवन करना है, उसी के द्वारा हमें ग्रहण करना है, प्राप्त करना है। तो ऐसा ना होने दें। जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है, बहुत विभिन्न प्रकार के कारखाने हैं जो जल में ही गिराए जाते हैं, उनके जो अपशिष्ट पदार्थें होती हैं सबके सब जल में ही प्रवाहित कराए जाते हैं। इसलिए जलीय जीव भी नष्ट होते जा रहे हैं। जितने भी जलीय जीव हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए देखिए, इतने अधिक जलीय जीवों में उनकी संख्याएं इतनी कम हो गई हैं कि जल में पाए जाने वाले जीव बहुत ही कम नजर आते हैं, क्योंकि इसी केमिकली चीज़ जो कारखानों से अपशिष्ट पदार्थें, हानिकारक पदार्थें गिराई जाती हैं, उसी से धीरे धीरे सारे के सारे नष्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जीव नष्ट हो चुके हैं और नष्ट होने की कगार पे ही हैं, हमारे लिए हानिकारक बन रहे हैं। यही वजह है कि मनुष्य का आयु प्रतिदिन घटती हुई जा रही है। प्रतिदिन उनकी आयु में कमियां होती जा रही हैं। जानते हैं, पहले के लोग 70 साल जीते थे, पहले के लोग 100, 120, 130, 100 इस प्रकार से वो जीते थे। बट अब के लोग देखिए, दिन प्रतिदिन क्या हो गई, उम्र में कमियां आती गई। पहले 100, 120, 150 ऐसे जीते थे, कमियां होती गई, 80 हो गए, 80 से फिर 70 पे आ गए, 70 से 65 पे आ गए, 65 पे फिर 55 पे आ जाएंगे, 55 से फिर 40 पे आ जाएंगे। ऐसे ऐसे ही हमारी वृद्धि कम होती जाएगी, अर्थात हमारी आयु की वृद्धि कम होती जाएगी, आयु में कमियां आती जाएंगी। तो ऐसे ऐसे ऐसा स्थिति आ जाएगा कि एक ऐसा समय आ जाएगा कि मनुष्य जन्म के दौरान ही, जन्म होगा उसी के दौरान ही कुछ महीनों के बाद उनका मरने का समय आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे उम्र क्या होगी, खत्म होगी। एक समय ऐसा जाएगा कि सारा पृथ्वी ही समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी के साथ ही सब लोग समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर चीज़ इसी के वजह से सब लोग समाप्त हो जाएंगे।
तो अगर अच्छा लगे ये हमारा वीडियो तो अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप लोगों को ऐसे ही मज़ा आता रहेगा तो हम इसके पर्यावरण अर्थात जलवायु के बारे में हर एक विस्तार से वर्णन करेंगे। हर एक पर्यावरण में पाए जाने वाले जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में, हर घटना के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आप लोग मज़े लेते रहें, लुत्फ़ उठाते रहें। तो इसी प्रकार से हम अपने इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। इसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।